1988 टू 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 1 to 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 20 के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट। सो आप सबसे पहले तो ये नीट का क्वेश्चन बैंक आप लेके बैठेंगे, जिससे आप और सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। और फिर यदि नहीं बन रहा है तो यहाँ से हिंट लेंगे कि कैसे बनेगा। ओके, सो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है बताइए। कहता है कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर, टेकिंग टाइम 62.8 सेकेंड टू कंप्लीट वन lap, every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. आर्यन, तो आपको एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी आप लोग फैमिलियर हैं कि एक लैप में क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन है कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। स्पीड वेलोसिटी आप लोगों का क्या हो जाता है एक कंप्लीट लैप में 0। स्पीड लेंगे तो ये हो जाएगा अब हम लोगों को डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, पाई कितना हो गया 3.14 आर कितना है 100, 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक लैप में कितना हो जाएगा जी, L इज इक्वल टू 2 पाई आर। और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 62.8। गौर करो ये दोनों टर्म्स आपका 62.8 कटा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 प्लेस, तो एक 10 नीचे आना चाहिए। 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड कितना आ गया ये 10 मीटर। अरे खोल लो दियो, स्पेस नहीं रहे छे। So 21, in question number 21 what is given, so here particle moving along x-axis, so distance x is given by 40 plus 12t minus what, t cube. So this is position. How long will the particle travel before coming at rest? कितना देर चलने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा मतलब क्या, dx/dt यानी कि 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 3t² का मान क्या होना चाहिए 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 4 2 सेकेंड आ गया आपको। 3t² इज इक्वल टू 12, t² इज 4, सो t का मान कितना हो गया 2 सेकेंड। सो ये टाइम हो गया 2 सेकेंड। कहते हैं ये 2 सेकेंड बाद इसका पोजिशन क्या होगा। How long would the particle travel? How long would the particle travel? How long would particle? How long would the particle travel? So long मतलब x का वैल्यू लेना है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू कितना हो गया 2, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, कितना हुआ इसको सॉल्व कर लीजिए। So a ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second. When it has reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball raise? देखिए यहाँ स्टोरी क्या बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्विकली। कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। बॉल अभी कहाँ है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी ये h/2 डिस्टेंस पे जब बॉल क्रॉस कर रहे हैं उस समय इसका स्पीड बोला जा रहा है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball raise? ये बॉल कितना हाई तक जाएगा। तो अब बताइए कि इससे आगे ये कितना जाएगा। यहाँ से यदि इसका हम हाइट यहीं से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो u²/2g and u² will be equals to 10 into 10 upon 2g. This is 2 into 10. This is 5 meter. So how high
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइट फ्रॉम इट्स ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23, the displacement of the particle varies with time as 22 number question, displacement is varies as 23 number question, x is varies as x is equals to a e to the power minus alpha t plus b e to the power what, beta t, right? A e to the power minus alpha t, b e to the power what, beta t. Where a, b, alpha, beta are positive constant, the velocity of particle will be. So what will be velocity? Velocity will be dx upon dt, its derivative. So this will be minus a alpha e to the power minus alpha t plus this is b beta e to the power what, beta t. So what does this function indicate? Will be independent of beta, drop to 0 when alpha is equals to beta, no, go on decreasing with time, go on increasing with time. So to decide velocity, speed will be increasing or decreasing, we have to take one more derivative, and its next derivative will be that is acceleration is here dv upon dt will be equals to what, this is a alpha square e to the power minus alpha t plus b beta square e to the power beta t. Now acceleration is positive, means speed will be increasing, speed will be increasing, go on increasing with time. एक्सेलरेशन इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो जो भी इसका स्पीड है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इट विल बी इंक्रीजिंग विथ टाइम. यस, दिस डी इज योर आंसर. क्लियर है कि नहीं. यहाँ स्पीड मान लो कुछ है, इसका वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन इसका क्या आ गया, थ्रू आउट पॉजिटिव. देख रहे हो ना, ये मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इससे हम ये डिसीजन ले लिए कि इसका स्पीड थ्रू आउट क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अच्छा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. अ मैन थ्रोज बॉल with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in sky in any time? So a man throws ball with the same speed vertically upward one after other at an interval of 2 seconds. What would be the speed of the throw so that more than 2 balls will be in sky? 2 सेकेंड के इंटरवल में आपको बॉल को ये फेंका जा रहा है. यानी आप ये मान के चलो कि यदि 2 सेकेंड में ये यहाँ आ जाए तब ये फेंके, तब तो एक ही बॉल आकाश में रहेगा. यानी 2 सेकेंड से पहले जो है, मतलब ये जो इसका जो स्पीड इस तरह से होना चाहिए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड से स्लाइटली ज़्यादा हो. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड. मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट 2 balls in the sky. What should be the speed of throw so that more than 2 balls? तो 2 बॉल उसका आकाश में रहे, तो पहला बॉल जो दूसरा 2 सेकेंड के इंटरवल में फेंकना है, तो दूसरा बॉल जब फेंकेगा वो 2 सेकेंड बाद, तब तक जो ये पहला बॉल को यहाँ नहीं आना है उसके हैंड में. यानी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 सेकेंड. अब टाइम ऑफ फ्लाइट का यदि हम लोग वैल्यू ले ले तो कितना हो जाता है, 2u अपॉन जी शुड बी ग्रेटर देन कितना हो गया, u. सो यू दैट इज u शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
u शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया g, सो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। A man throws ball with same speed vertically upward one after another at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that more than two ball should be in sky? More than two ball means what? This is first ball and first ball will comes here and the second ball more than two. सो टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी, ओ यहाँ पे 2 बॉल इसको स्पेस में रखना है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक हो गया। यार मोर देन 2 बॉल्स मीन्स 3 बॉल्स शुड बी इन स्पेस। 3 बॉल को उसको रोटेट करना है एटलीस्ट 3 बॉल। इसके लिए आपको पहले बॉल को किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, 3 बॉल। हाँ, तो यहाँ टाइम इंटरवल जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले वाला क्या है वो 4 होना चाहिए हम लोग को, 4, ये 2g। सो u शुड बी इक्वल्स टू 19 अपॉन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मोर देन 2 का स्टोरी हो रहा है। मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया, 3 बॉल कम से कम होना चाहिए। मोर देन 2, तो मोर देन 2 का मतलब 3 बॉल को स्पेस रोकना है। तो यहाँ हमको गैप कितना होना चाहिए, 2 टाइम इंटरवल, यानी ये 2 बॉल जो है आपका पहले वाला और दूसरे वाला बॉल को भी जो है ग्राउंड पे नहीं गिरना चाहिए। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम पहले वाला बॉल का 2 टाइम मतलब 2 + 2 4 सेकेंड होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 में दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ द बॉल ऑफ इट्स एसेंट। बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, देख रहे हो, ऊपर ऊपर जा रहे हो ऊपर, और लास्ट t सेकेंड क्या हमको डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 2 सेकेंड a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent। ascent मतलब होता है जब ये ऊपर जा रहा होता है, जब ये ऊपर जा रहा है तो अंतिम 2 सेकेंड। अब देखो इधर से अंतिम 2 सेकेंड या फिर बैक का यहाँ पे t सेकेंड, बात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो लास्ट 2 सेकेंड का बात जो हो रहा है, तो लास्ट तुम इधर से 2 काउंट करो, सेम विल बी एज दैट ऑफ इधर से 2 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है। अब देखो यहाँ जाते वक्त इसका यहाँ क्या वेलोसिटी है ये नहीं पता है हमको, लेकिन आते वक्त यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ 0 वेलोसिटी है, तो ये डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा बताओ, h विल बी इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। सो हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग को 2 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, और सीधे gt स्क्वायर आंसर है। तुम्हारे ऑप्शन में क्या है, ये हो गया हाफ gt स्क्वायर, मतलब t सेकेंड, लास्ट t सेकेंड बात हो रहा है कि लास्ट t सेकेंड में क्या, तो लास्ट t नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या होगा, सेम। सो आंसर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। The particle is thrown vertically upward with its velocity at half of the height is 10 meter per second than the maximum height। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t³ + 7t² + 14t + 8 मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या करते हो आप लोग, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो बन जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t³ + 7t² + 14t + 8। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी 9t² + 14t + 4 and what will be acceleration, so this will be dv upon dt, so this will be 18t plus, so we have to calculate acceleration at t is equals to 1 second, at t is equals to 1 second, so this is 18 plus 14 कितना हो गया 32 मीटर पर सेकेंड। A car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brake after at least 2 मीटर। ओके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार क्या होता है ये बताओ।
What is the stopping distance of the car after applying the brake? So 28 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार क्या होगा। मतलब कार मूव कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि कार को हम नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स में क्या करें, रोक ले, यानी इसका कार का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो, VF क्या होना चाहिए, जीरो। सो यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए यदि फार्मूला लिखो, इसमें ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है ब्रेक के वजह से। सो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन हो जाता है v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन यहाँ पे ब्रेक की वजह से नेगेटिव होगा, यहाँ v का मान क्या हो गया, जीरो, देयरफॉर s = क्या हो जाता है, u² / 2a। मीन्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, u²। स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, u²। अब देखो, शुरू में आप कार ड्राइव कर रहे हो 40 मीटर पर सेकेंड से, शुरू वाला स्पीड है से u1, और इस केस में आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ रहा था, 2 मीटर। फिर कार का स्पीड आप कर दी हो 80 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, इसको फैक्टर 2 से आप क्या किए हो, इंक्रीज कर दिए हो। सो यहाँ पे s का जो इंक्रीमेंट होगा वो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर। A rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a plane. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor. Oh. सो अब 29 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, कार को ये एक बॉल को आप ड्रॉप करवाए हो कितना मीटर से, 29 में बॉल को आप ड्रॉप करवाए हो 5 मीटर डिस्टेंस से, और ये रिबाउंड्स करके गया कितना पे, 1.8 मीटर। सो बताओ किस फैक्टर से हम लोग का वेलोसिटी डिक्रीज कर चुका है। सो यहाँ आते वक्त इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 = √2gh, और 2gh लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, g का मान कितना है 10, 2g 5 × 10 10 मीटर पर सेकेंड। और रिबाउंड्स जब किया तब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसका वेलोसिटी निकल जाएगा, u2 = √2gh। सो ये हो जाएगा हम लोगों को √2g का मान 10, h कितना है 1.8, यानी ये हो गया 6 मीटर पर। दिख रहे हैं। सो किस फैक्टर से रिड्यूस हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, यहाँ फैक्टर क्या है, सो फैक्टर हो जाएगा 2/5। द बॉल लूजेज वेलोसिटी बाउंसिंग बाय अ फैक्टर। फैक्टर यदि निकालना चाहोगे तो 10, ये हो गया 2 × 6 2 × 5 10, 3/5 फैक्टर से जो है इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 10 का 3/5 फैक्टर से वेलोसिटी रिड्यूस हो गया है। ओके, Position of the particle varies with time as x = at² - bt³. The acceleration will be 0 at the time equals to. एक्सेलरेशन 0 होगा, कब होगा, उस समय टाइम क्या होगा, what will be the time at that instant when the acceleration will be equals to 0? Tell me quickly, what will be the time when the acceleration is 0? So 30 number question is very easy. What is x = at² - क्या, bt³। इसका वेलोसिटी dx/dt कितना हो गया, 2at - 3bt² and acceleration, this is velocity and this is acceleration, dv/dt will be equals to 2a - 3bt, not 6bt, okay, 6bt। और ये एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए t = कितना आ गया, 2a/6b, a/ कितना आ गया जी, 3b। So we'll make one more video on this tomorrow, okay, to complete this chapter. Thank you.